भारतीय सिनेमा का इतिहास काफी पुराना है। अगर इनके पन्नों को पलटकर देखें तो एक से बढ़कर एक किस्से और कहानियां मिलती हैं। आज महिलाएं इंडियन सिनेमा का सबसे जरूरी हिस्सा मानी जाती है। शायद ही ऐसी कोई फिल्म हो जो महिला के बिना हो। कह सकते हैं कि महिला के बिना फिल्म अधूरी है। लेकिन एक वक्त था जब महिलाओं का फिल्मों में काम करना गलत माना जाता था। इस सोच को बदला था दुर्गाबाई कामत ने। सिनेमा की जादुई दुनिया में कई ऐसी बातों का इतिहास रहा है जिसके लिए अगर अतीत के पन्नों को पलट कर देखें तो ढेर सारी पुरानी बातों की परत खुलती जाएगी। आज का सिनेमा काफी बदल चुका है। यहाँ न सिर्फ अलग अलग जोनर और भाषाओं की फिल्में मिलती हैं, बल्कि अब सिर्फ महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ही किसी फिल्म की कहानी गढ़ी जाती। मगर एक वक्त ऐसा भी था जब फिल्मों में काम करने के लिए लड़कियों को समाज के ताने सुनने पड़ते थे। साइलेंट महिलाओं के दौर में जब महिलाओं का किरदार भी पुरुष ही निभाया करते थे, तब साहस दिखाते हुए दुर्गाबाई कामत ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उनके आने से दूसरी महिलाओं को अभिनय करने की प्रेरणा और हिम्मत मिली। ये सब तब हुआ था जब दुर्गाबाई कामत शादीशुदा और एक बेटी की मां थी। 1879 में जन्मी दुर्गाबाई कामत ने 7वीं तक की पढ़ाई की थी। वो फेमस मराठी अभिनेता चंद्रकांता गोखले की दीदी और हम दिल दे चुके सनम में काम करने वाले एक्टर विक्रम गोखले की परदादी थी। दुर्गाबाई कामत ने आनंद नानोस्कर नाम के शख्स से शादी की थी, जो मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में हिस्ट्री के टीचर थे। कहा जाता है कि ये शादी लंबे समय तक नहीं चली और दुर्गाबाई अपनी बेटी के साथ अकेले रहने को मजबूर हो गई। जब महिलाओं के लिए सिर्फ 4 दीवारी ही उनकी दुनिया थी, तब दुर्गाबाई कामत ने उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए फिल्म लाइन में काम करने का साहस दिखाया। इसका क्रेडिट जाता है भारतीय सिनेमा की नींव रखने वाले दादा साहेब फाल्के को। इस तरह दुर्गाबाई कामत इंडियन सिनेमा की पहली अभिनेत्री बन गई। दरअसल 1913 में जब राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी तो महिलाओं के अधिकतर सीन दादा साहेब फाल्के ने पुरुषों से करवाए। सीन तो शूट हो गए, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें किसी महिला किरदार की जरूरत थी। उन्हें पुरुष के रूप में वास्तविकता नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में उन्होंने आगे की फिल्मों के लिए महिला कलाकार की खोज करनी शुरू कर दी। उस जमाने में जब महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी हुआ करती थी, तब काफी खोजबीन के बाद दादा साहेब फाल्के को दुर्गाबाई कामत के रूप में अपनी पहली हीरोइन मिली। पति से अलग हुई और अकेले बेटी को पालने वाली दुर्गाबाई के लिए उन दिनों समाज में उतनी इज्जत नहीं थी। तब दादा साहेब फाल्के के लाख समझाने के बाद वो फिल्मों में काम करने के लिए मान गई और इस तरह वो भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री बन गई। दुर्गाबाई कामत की पहली फिल्म मोहिनी भस्मासुर थी और इस मूवी में उन्होंने पार्वती का रोल प्ले किया था। वहीं उनकी बेटी कमलाबाई ने मोहिनी का किरदार निभाया था। इस तरह कमलाबाई इंडियन सिनेमा की पहली चाइल्ड आर्टिस्ट बन चुकी थी। अब मोहिनी भस्मासुर रिलीज हुई तो समाज ने दुर्गाबाई का बहिष्कार कर दिया, साथ ही उनकी फिल्म का भी बहिष्कार किया गया। तब दुर्गाबाई को फिल्में मिलना भी कम हो गई, लिहाजा गुजारे के लिए उन्हें बीच में दूसरा काम भी करना पड़ा। दुर्गाबाई कामत ने लगभग 70 फिल्मों में काम किया था। उनकी आखिरी मूवी 1980 में रिलीज हुई गहराई बताई जाती है। दुर्गाबाई कामत का निधन 117 की उम्र में पुणे में हुआ था, लेकिन उन्होंने सिनेमा में जो योगदान दिया उससे कभी भुलाया नहीं जा सकता। TNP एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।